students, in this video we will cover chapter 4 of currency derivative module. The name of the chapter is exchange traded currency options. तो लाइक फ्यूचर्स ऑप्शंस भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। और अगर मैं कहूँ तो ऑप्शंस आज की तारीख में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले ऑप्शंस की ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद फ्यूचर्स की, और उसके बाद अंडरलाइंग एसेट यानी आप करेंसी बेस की आप बात कर लो या फिर स्टॉक्स की बात कर लो। और रीजन ये है कि जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल्स होते हैं, और फ्यूचर के कंपैरिजन में ऑप्शंस आर वेरी चीप। तो हल्का हल्का आपको छोटा छोटा प्रीमियम पे करके भी बहुत सारा प्रॉफिट होता है इसके अंदर। रिस्क टू रिवॉर्ड इसका बहुत फेवरेबल रहता है फ्रॉम द ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है तो वहीं पे दूसरी तरफ इसमें अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो अनलिमिटेड लॉस की पोटेंशियल भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक लॉस ये भी हो सकता है कि आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है। जी हाँ, ऑप्शंस के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल भी है और दूसरी तरफ कैपिटल आपकी जीरो भी हो सकती है। तो बेसिक से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। यानी ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको राइट यानी अधिकार देता है, हमें अधिकार देता है, जिम्मेवारी नहीं देता। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी नहीं दे रहा। टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो बाय को अंडरलाइन कीजिए, अभी यहाँ पे लिखेंगे कॉल ऑप्शन, ऐसे सेल को अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखेंगे पुट ऑप्शन। अभी सिंपल केवल इतना ही लिखेंगे, द अंडरलाइंग एसेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डे या फिर डेट। तो स्टेटेड डे का मतलब है प्री डिफाइंड डेट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी भी आपको पहले ही बताई जाती है बिफोर हैंड एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, और आपको प्राइस भी और एक्सपायरी दोनों आपको बिफोर हैंड बताई जाती है। ये सारे ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे वहां पे प्राइस और डेट, एक्सपायरी डेट दोनों पहले से ही तय होते हैं। अब फॉर एक्वायरिंग राइट ऑप्शन बायर पे सर्टेन प्राइस या प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर। सो प्रीमियम देता तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ऑप्शन जो हो गया सॉर्ट ऑफ अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, तो प्रीमियम इंश्योरेंस में देते हैं। तो जो बायर है, जो ऑप्शन का बायर है, जो पॉलिसी को खरीदता है वो प्रीमियम देता है, और जो पॉलिसी को बेचता है वो ऑप्शन सेलर हो गया। सो द पार्टी टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इज नोन एज बाइंग द ऑप्शन, इज कॉल्ड एज बायर और होल्डर ऑफ द ऑप्शन, यानी होल्डर ऑफ द पॉलिसी, होल्डर ऑफ द। तो बायर को हम होल्डर भी बोलते हैं, बायर इक्वल्स टू द होल्डर ऑफ द ऑप्शन। Whereas the party taking a short position is known as the seller of the option or writer of the option. तो सेलर को क्या बोलते हैं? राइटर, जो ऑप्शंस को इनिशिएट करता है या फिर जो ऑप्शंस को ट्रेड को बनाता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस के दो पार्ट हैं, तो स्टार्ट करते हैं कॉल ऑप्शन से। तो कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट। अभी मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, मैंने बेसिक्स ऑप्शन की डेफिनेशन के अंदर ये लिखवाया था, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। तो इसके अंदर जो बाय वाला पार्ट है, वो बाय वाला पार्ट सिर्फ कॉल ऑप्शन के लिए है, और वेरे सेल वाला पार्ट जो है वो पुट ऑप्शन के लिए है। तो हमें क्या करना है, जब आप कॉल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कॉल की डेफिनेशन में क्या आता है, अ राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट, और जब आप पुट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पुट में आएगा अ राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। आप समझ आया? तो इसका मतलब ये है, जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हो तो आप चाहते हो कि मार्केट बियरिश हो जाए। आप कोई चीज सेल तभी तो करोगे, आप सेल क्यों करना चाहोगे? क्योंकि आपको पता है मार्केट नीचे गिरेगी। ऐसे ही जब आप बाय करोगे तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? बुलिश हो जाए। जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आप क्या चाहते हैं? मार्केट बुलिश हो जाए। तो थोड़ा सा चार्ट से समझते हैं। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब व्हेन वी आर बुलिश ऑन मार्केट, यानी हमें लगता है कि मार्केट जो है अब आने वाले समय में ऊपर जाने वाली है। वहीं पे अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो पुट ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें राइट मिलता है बेचने का। तो बेचेंगे तो तभी जब हमें पता है मार्केट नीचे जाने वाली है। और अगर हम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मतलब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने ऑप्शन को बेचा है, वो कॉल ऑप्शन इसलिए बेचता है कि वो बियरिश है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल से। When we are bearish from the particular price level, we sell call option, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट ऊपर की जगह नीचे जाने वाली है। यानी उसका कॉन्ट्रेरियन बिलीव होता है, कॉन्ट्रेरियन ट्रेड होता है उसका, बायर से अलग ही उसका ट्रेड होगा। ऐसे जो पुट का सेलर होता है वो क्या कहता है कि मार्केट जो है बुलिश होने वाली है एक पर्टिकुलर लेवल से। ठीक है, बायर से कॉन्ट्रेरी ट्रेड होगा उसका हमेशा।
तो इस तरीके से यहाँ पे अभी बस समझने का इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से इसको सेपरेट चार्ट पे एक बार समझ लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और इंश्योरेंस में हमें क्या देना होता है, प्रीमियम देना होता है। इंश्योरेंस को खरीदने के लिए हमें प्रीमियम देना होता है। तो हम किस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हैं, बात तो ये है, या तो हम इस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हैं कि मार्केट नीचे चली जाएगी, हो सकता है हम पहले से स्टॉक्स खरीद के बैठे हो, स्टॉक्स को हमने बाय किया हुआ, लेकिन हमें ये डर लग रहा है कि अगर कोई गलत न्यूज आई, जैसे किसी वॉर छिड़ गई या फिर इकोनॉमी स्लो डाउन आ गया या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई नेगेटिव, तो उससे मार्केट नीचे ना गिर जाए, तो हम इसलिए इंश्योरेंस खरीदना चाह रहे हैं। या फिर हम इंश्योरेंस इस बात का ले रहे हैं कि मार्केट ऊपर ना चली जाए। हम मान के चलिए बियरिश थे मार्केट में, हमने फ्यूचर्स को सेल मारा हुआ था या स्टॉक्स को सेल मारा हुआ था, और हमें ये लग रहा है कि मार्केट में अगर अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ गया तो फिर हो सकता है मार्केट ऊपर भी चली जाए। हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, तो अगर वो पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट घट गए तो मार्केट एकदम से ऊपर आ जाएगी, तो हम इस चीज का इंश्योरेंस ले लेंगे। तो जब हमें पहले केस में इंश्योरेंस लेना होता है तो हम लेते हैं पुट ऑप्शन, जब हम सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाली है। और जब हम दूसरे केस में इंश्योरेंस लेते हैं जब हमें लग रहा होता है कि मार्केट अगर ऊपर चले जाए, तो हम ले लेते हैं कॉल ऑप्शन। एज सिंपल एज दैट, बस ये, ठीक है। और ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको बेचता कौन है, वो होता है राइटर ऑफ द ऑप्शन। ये भी आपके और मेरे जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन इनका बिलीफ आपसे अलग होता है, इनको हम बोलते हैं राइटर ऑफ ऑप्शन, ठीक है। अभी केवल समझने वाली इतनी बात है। और इसके अंदर आपकी डिसाइडेड एक्सपायरी डेट डिसाइडेड होती है, लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी डेट एंड प्राइस डिसाइड होता है, डिसाइड, ठीक है। अभी ये समझने वाली केवल इतनी बात है। उसके बाद आगे चलते हैं एक बारी। तो स्टाइल ऑफ ऑप्शंस भी क्या है, टू एक्सरसाइज मींस टू पुट इनटू इफेक्ट द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि अब एक्सपायरी डेट हो गई, मान के चलिए एक्सपायरी थी आपकी 28 दिसंबर आपकी एक्सपायरी थी। तो इसका मतलब क्या है, 28 को सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट में क्या होगा, या तो आपको बाय करना पड़ेगा या आपको सेल करना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन में तो बाय का अधिकार मिलता है और पुट ऑप्शन में सेल का अधिकार मिलता है। तो एक्सरसाइज का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की एक्सरसाइज होती है, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन स्टाइल में होती है, एक होती है यूरोपियन में। तो जो एक्सरसाइज है यानी जो सेटलमेंट है, अगर आप अमेरिकन ऑप्शन की बात करते हो तो एक्सपायरी डे से पहले आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी जो बाय और सेल का कोटेशन है आप एक्सपायरी डे से पहले उसको सेटल आउट कर सकते हो। अमेरिकन ऑप्शन में सेटलमेंट आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन के अंदर, इंडिया के अंदर यूरोपियन ही फॉलो होता है, यहाँ पे लिखा है इंडिया फॉलोज यूरोपियन स्टाइल। तो इंडिया के अंदर क्या है, आप एक्सपायरी डे पे ही सेटल करोगे, यानी एक्सपायरी डे पर फाइनल सेटलमेंट होगा, ठीक है। ट्रेड का फाइनल सेटलमेंट एक्सपायरी डे पे होगा। अमेरिका में क्या होता है, एनी टाइम बिफोर, एनी टाइम बिफोर, ठीक है। फिर मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, तीन होता है। इसके लिए भी हमें एक चार्ट के थ्रू इसको समझना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार चार्ट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है स्ट्राइक प्राइस। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार स्ट्राइक प्राइस हमें समझना पड़ेगा, तब हमें मनीनेस ऑफ द ऑप्शन समझ आएगा। तो स्ट्राइक प्राइस मान के चलिएगा, आप जब एक डार्ट गेम खेलते हैं, हम एक जब डार्ट गेम खेलते हैं, और जिसको हम वो भी बोलते हैं बुलसाई वाला जो गेम होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जोन्स बने होते हैं। तो जहां पे आपका बो लगेगा या फिर जहां पे आपका एरो लगेगा, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो मान के चलिएगा ये हो गया 10, उसके बाद हो गया 8, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद हो गया 4। ऐसी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। तो मान के चलिए अगर हम रिलायंस की बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, और रिलायंस का शेयर अभी चल रहा है 2500 रुपीज पे। तो यानी एक स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी 2500, जहां पे मार्केट है। फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट 2500 से नीचे चली जाए, यानी यहाँ पे आ गया मान के चलो 200, 2450, और 50 का नीचे कर लेते हैं 2400, और नीचे कर लेते हैं 2350, एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। मतलब नीचे नीचे चलते 2000 भी होगा, 1800 भी होगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे ऊपर का भी होगा तो 2550, 2600, 2650, एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। तो नीचे नीचे चलता रहेगा, ऐसे ऊपर ऊपर चलता रहेगा।
तो जहां पे मार्केट है ऑलरेडी अंडरलाइन एसेट जहां पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे आपको पता ही शेयर का भाव यही चल रहा है, यानी ये करंट मार्केट प्राइस है, तो उसको हम बोल देते हैं एट द मनी की स्ट्राइक है। एट द मनी, एट द मनी मतलब यहाँ पे मार्केट खड़ी है। अब जहां पे मार्केट के जाने की उम्मीद होती है, जहां पे मार्केट के जाने की उम्मीद है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। मतलब अभी मार्केट यहां से पहुंची नहीं है, यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद है, आउट है, मनी से आउट है। और जहां से मार्केट निकल चुकी होती है उसको हम बोलते हैं इन द मनी। तो ये मान के चलिए कि लेफ्ट वाली जो साइड होती है वो होती है कॉल ऑप्शन, और ऐसी जो राइट वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। ये हो गया पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन वाले क्या बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तभी तो वो खरीदते हैं। और पुट ऑप्शन वाले क्या बोलते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो अब मान के चलिए वो पुट ऑप्शन वाला कहता है जो 2500 से मार्केट नीचे जाएगी, तो इसका मतलब 2650 से तो ऑलरेडी नीचे है, क्योंकि 2500 पे तो ऑलरेडी मार्केट खड़ी है। 2650 से भी नीचे है, 2600 पे से भी नीचे है, 2550 पे नीचे है, क्यों? क्योंकि खड़ी 2500 पे। तो इनके लिए ये इन द मनी हो जाएगी, यानी पुट वालों के लिए ये प्रॉफिटेबल वाली स्ट्राइक्स है। और यहां जाने के अभी आसार है, अभी 2500 पे हो सकता है 2450 चली जाए, 2400 चली जाए और 2350 चली जाए, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी पुट के लिए। तो पुट के केस में रिवर्स हो जाता है, कॉल के केस में जो इन द मनी होता है वो पुट के केस में आउट ऑफ द मनी हो जाता है। आउट ऑफ द मनी यानी मनी से बाहर, मतलब यहाँ पे अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है या ये प्रॉफिटेबल स्ट्राइक्स नहीं है, अभी मार्केट वहां तक पहुंचेगी। आउट ऑफ द मनी, मनी मार्केट की रीच से बाहर है। इन द मनी मतलब मार्केट हैज ऑलरेडी कवर्ड दो स्ट्राइक और ये मार्केट इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो जो इन द मनी पुट के केस में है वो आउट ऑफ द मनी कॉल के केस में है, लेकिन एट द मनी पुट और कॉल दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब चलते हैं नोट्स की तरफ। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है मनीनेस ऑफ द ऑप्शन पढ़ना है, यानी ये स्ट्राइक प्राइसेस की बात होती है। तो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन इंडिकेट्स वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिजल्ट इन अ पॉजिटिव कैश फ्लो यानी प्रॉफिट होने वाला है, या फिर नेगेटिव कैश फ्लो यानी लॉस होने वाला है, या फिर जीरो कैश फ्लो, तो यानी वो एट द मनी पे जीरो कैश फ्लो होते हैं फॉर द ऑप्शन बायर एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग। तो ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो पूरा ऑप्शन का चैप्टर ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा जाता है मोस्टली। तो 70-80% ऑप्शन बायर को ही समझना होता है। So based on these scenarios, the moneyness of an option can be classified into three types. In the money, मैं आपको बता चुका हूँ, the option would give the holder a positive cash flow. क्यों? क्योंकि मार्केट उस लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। If it were exercise immediately या फिर expiry पे करो immediately करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। These are the price levels that the market has already breached, जो मार्केट तोड़ के निकल चुकी है। A call option is said to be in the money when the spot price is higher than the strike price. इसको आप ध्यान रखो। स्पॉट माने अंडरलाइन प्राइस, अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस है। अंडरलाइन एसेट यानी वही कैश की मार्केट में जो हम सौदे करते हैं वो अंडरलाइन एसेट कहलाए जाते हैं। एंड अ पुट ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। उल्टा हो गया है ना। अब चलते हैं एट द मनी में। तो एट द मनी वही होती है जहां पे ऑलरेडी स्पॉट, जहां पे अंडरलाइन एसेट का प्राइस चल रहा होता है, वो एट द मनी होता है। तो मनी ऑप्शन वुड लीड टू जीरो कैश फ्लोस, क्योंकि मार्केट अभी वहां पे खड़ी है, ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, तो प्रॉफिट और लॉस आएगा नहीं। Therefore, both call and put options, the strike price is equal to the spot price, है ना। एट द मनी दोनों का सेम ही होता है। देन अगर मैं आउट ऑफ द मनी की बात करता हूँ, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज वन विच इज येट टू बी ब्रीच बाय द अंडरलाइन एसेट। मैंने आपको बताया था ये वो प्राइस लेवल्स होते हैं जहां पे मार्केट को भी जाना होता है, अभी पहुंची नहीं होती। तो इसलिए इसको जब हम बेचते हैं, मतलब जब ये इसको एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें नेगेटिव कैश फ्लोज होते हैं। जब अब आप इसको सेटल करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लोज होते हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी उस लेवल को रीच नहीं करा है। A call option is said to be out of the money when the spot price is lower than the strike price, ठीक है ना। अगर मान के चलिए स्पॉट प्राइस 100 चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस 120 है, तो यानी वो 120 वाली आउट ऑफ द मनी होगी। A put option is said to be out of the money when the spot price is higher than the strike price, यानी पुट उल्टा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चार्ट के थ्रू हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। इन द मनी का मतलब क्या हो गया कॉल ऑप्शन के केस में कि स्पॉट प्राइस बड़ा है स्ट्राइक प्राइस से, पुट ऑप्शन में उल्टा हो जाएगा। एट द मनी में दोनों सेम है, आउट ऑफ द मनी में स्ट्राइक प्राइस जो है वो बड़ा हो जाता है स्पॉट प्राइस से, और पुट ऑप्शन में इसका उल्टा। उसके बाद कुछ ऑप्शन की प्राइसिंग होती है। मान के चलिए यहाँ पे एक बारी दोबारा चलते हैं पावर पॉइंट स्लाइड पे। तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है, मतलब आप इसमें से किसी में भी सौदा कर सकते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, कोई भी, ये अंडरलाइन के प्राइसेस है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू अंडरलाइन प्राइस। ये जो वहां पे हमने डेफिनेशन में प्री डिटरमिन्ड प्राइस पढ़ा था,
तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस आपका स्ट्राइक प्राइस ही होता है। आप इसमें से कोई भी स्ट्राइक ले सकते हो एज पर योर विश। इन द मनी में भी खेल सकते हो, आउट ऑफ द मनी में भी ट्रेड कर सकते हो, एट द मनी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। तो स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू, अंडरलाइंग का प्राइस। तो इसमें से आप कोई भी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान के चलिए अगर हम एट द मनी को वैल्यू करते हैं 100 रुपए के हिसाब से, मान के चलिए हमने एट द मनी की वैल्यू 100 रुपए की कॉल की रख दी और लगभग 98 के करीब मैंने पुट की रख दी, कुछ भी रख लीजिए, थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इन द मनी वाली तो ऑलरेडी महंगी होगी ना, क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव कैश फ्लो है, वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है लेवल, वहां से मार्केट निकल चुकी है। तो मान के चलिए ये हो जाएगी 150, क्योंकि वहां से मान के 50 ऊपर आ गई है, ये हो जाएगी 200 और ये हो जाएगी लगभग 250 के आसपास, ठीक है। अब ये आउट ऑफ द मनी वाली सस्ती होगी क्योंकि मार्केट अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है, पहुंचने के आसार है, पहुंची तो नहीं है। तो मान के चलिए ये हो जाएगी 80, फिर उसके बाद हो जाएगी 40 और उसके बाद हो जाएगी मान के चलिए आप कुछ मान लीजिए 15 के आसपास। तो यानी मार्केट की वैल्यू ऐसे घटती है। आप जैसे आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे, जितना आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे प्रीमियम की वैल्यू घट जाएगी, यानी इंश्योरेंस की वैल्यू वो घटी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब मान के चलिए जब आप यंग होते हैं तो कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यंग लोग जो होते हैं उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम जाता है ना। तो ऐसे आउट ऑफ द मनी का मतलब ये है कि मार्केट के वहां तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम होती है। ऐसे पुट में इसका उल्टा हो जाएगा, तो पुट में यहाँ पे आ जाएगा 250, यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 150 और फिर ऐसे ऐसे घटते घटते 78 आ जाएगा, यहाँ पे 35 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पुट में उल्टा हो जाएगा, समझ गए। और मान के चलिए आप बिल्कुल मार्केट वहां से निकल चुकी है, मतलब एक इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, वो इवेंट हो चुका है, तो उसका तो प्रीमियम ज्यादा होगा ना, उसका प्रीमियम ऑलरेडी ज्यादा होगा क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इतने का लॉस लग, इतने का प्रॉफिट आ ही चुका है ऑलरेडी, तो वो प्रीमियम अपने आप ज्यादा महंगा होगा। तो ये बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू की। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अंदरूनी वैल्यू, और इंटरनल वैल्यू कहां पे होती है? इंटरनल वैल्यू होती है केवल इन द मनी ऑप्शन में, ओनली इन द मनी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इन द मनी ऑप्शन में मार्केट ऑलरेडी वो लेवल ब्रीच कर चुकी है, मार्केट वहां से गुजर चुकी है, तो इतना प्रॉफिट इतना इन्फ्लोस तो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंटरनल वैल्यू केवल इन द मनी में होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है एट द मनी में और आउट ऑफ द मनी। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब टाइम वैल्यू। तो जब आउट ऑफ द मनी में भी अगर हमें 10-15 रुपए वहां पे देने पड़ रहे हैं, हमने जैसे देखा था कि अगर हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो प्रीमियम की वैल्यू गिर जाती है, तो 10 रुपए 5 रुपए रह जाते हैं। तो 10 रुपए 5 रुपए किस बात के दे रहे हैं? फ्री होना चाहिए। तो 10 रुपए 5 रुपए इस बात के दे रहे हैं कि अभी तक तो ये लेवल ब्रीच हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो एक्सपायरी में टाइम है, मान के चलिए अभी 5 दिन 2 दिन एक्सपायरी में टाइम है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर मार्केट आ तो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि मार्केट में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। 5% गिर सकता है, 10% चढ़ सकता है, 20% चढ़ सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी आउट ऑफ द मनी वाले हैं ना, वो भी एकदम से इन द मनी हो जाते हैं। तो उस बात के आप देते हो 2 रुपए 5 रुपए। तो जब तक एक्सपायरी रहेगी सारी स्ट्राइक प्राइसेस में प्रीमियम रहता है, जब जब एक्सपायरी रहेगी। एक बार एक्सपायरी खत्म होगी तो आउट ऑफ द मनी वाली सारी जीरो हो जाती है। इसलिए मैंने आपको पहली स्टेटमेंट क्या दी थी, ऑप्शन की दुनिया में कभी कभी आपका पैसा जीरो भी होता है। तो अब पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच द ऑप्शन इज इन द मनी। मैंने आपको बताया था इन द मनी कितना है, उस बात से फर्क पड़ेगा। तो एक बार दोबारा हम चार्ट पे चले। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं तो मार्केट ऑलरेडी 50 रुपए ऊपर निकल गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी 50 रुपए ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 रुपए। ऐसी 2400 से मार्केट 100 रुपए ऊपर निकल गई है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 100 रुपए, और 2350 के लेवल से यहाँ से निकल गई है मार्केट 150, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में यानी 80 40 और 15 या 100 इवन आउट ऑफ द, ये एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ, ये क्या है? सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्सटर्नल वैल्यू है। इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है। जो 2500 रुपए में, 2500 की स्ट्राइक में, 2500 की स्ट्राइक में, एट द मनी की स्ट्राइक में आप 100 रुपए किस बात के दे रहे हो? आप इस बात के दे रहे हो कि 2500 से मार्केट 100 रुपए और ऊपर जाएगी, इस गुंजाइश में दे रहे हो, लेकिन अभी गई तो नहीं है। अभी आउटस्टैंडिंग कहां पर है? 2500 पे, तो गुंजाइश के पैसे दे रहे हो। और गुंजाइश कब तक है? जब तक टाइम टू एक्सपायरी है, जब तक टाइम टिल एक्सपायरी है तब तक ही तो गुंजाइश है। मान के चलिए आज नहीं आ रहा, लेकिन 5 दिन अभी एक्सपायरी में, तो 5 दिन में तो आ सकता है ना, इस गुंजाइश के दे, ठीक है। तो जहां पे गुंजाइश वर्ड है वहां पे एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, फिर टाइम वैल्यू है, और जहां पे ऑलरेडी इवेंट हो चुका है वहां पे इन द मनी आ जाएगा, और वहां पे प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा होगी, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू और इंटरनल वैल्यू वहां पे जुड़ेगी। तो ये सिंपल सा फंडा है आपका।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द मनी में होता है द अमाउंट एन ऑप्शन बायर विल रियलाइज बिफोर एडजस्टिंग फॉर अ प्रीमियम पेड इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन इंस्टेंटली। तो अगर अभी वो सेटलमेंट करता है तो इतना पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा हर कीमत पे, ठीक है। देयरफॉर ओनली इन द मनी ऑप्शंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू वेयर एज आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी हैव जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में जीरो वैल्यू। अब एक्सट्रिंसिक की बात कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। यानी मैं बोल रहा था वो टाइम वैल्यू दे रहे हो आप, जो भी हम एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पे पे करते हैं सब टाइम वैल्यू होती है कि समय के बाद समय में इस इतने समय में ये लेवल जो है ब्रीच होने के चांसेस है। तो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन विल हैव ओनली टाइम वैल्यू बिकॉज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सच ऑप्शन इज जीरो, क्योंकि मार्केट ने भी वो लेवल ब्रीच नहीं करा। टाइम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द एक्सपायरेशन डेट। तो जितनी बड़ी एक्सपायरी होगी उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते जाते हैं तो ऑप्शन की वैल्यू अपने आप डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि टाइम डिग्रेड होती है। उसको हम बोलते हैं थीटा डिके या फिर टाइम डिके। इसलिए क्या होता है, जब एक्सपायरी हो जाती है तो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन जो है वो जीरो होते जाएंगे, एट द मनी का भी जीरो हो जाएगा, और जो इन द मनी वाले हैं वो अपनी इंटेंसिक वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है, जितना लेवल जितना प्राइस से मार्केट। तो ऑप्शन की प्राइसिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती है, एक तो स्पॉट प्राइस है, जो भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस मूव करता है, एक तो वो ऑप्शन की वैल्यू को ड्राइव करता है। फिर स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपने देख ही लिया, इन द मनी का प्रीमियम ज्यादा होता है, एट द मनी का उससे कम, और आउट ऑफ द मनी का एकदम कम। फिर वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, डेविएशन है, इस तरीके से ऊठा पटक ऊठा पटक ऊठा पटक ऊठा पटक को वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब बड़े बड़े स्विंग आने लग जाते हैं मार्केट में, मार्केट एकदम से ऊंचा जाएगी फिर एकदम से नीचे आएगी। तो उससे क्या होता है, आउट ऑफ द मनी वाली जो है ना एकदम से इन द मनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आउट ऑफ द मनी वाली इन द मनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आउट ऑफ द मनी वाली इन द मनी में कन्वर्ट होगी तो उसका प्राइस सोचो आप, मान के चलो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी 10 रुपए की थी सुबह, लेकिन दोपहर के 3 बजे तक मार्केट में 2-3% का फॉल हो गया और ये एकदम नहीं हो गई, तो ये हो सकता है 100 की भी हो जाए, 200 की भी हो जाए, 300 की हो जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं। तो 10 रुपए वाली चीज बहुत जल्दी से बढ़ जाती है। फिर टाइम टू एक्सपायरेशन मैंने आपको बता ही दिया था, टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ में इंटरेस्ट रेट भी रोल प्ले ज्यादा करता है। और वो इंटरेस्ट रेट इसलिए इन्होंने लिखा है कि मान के चलिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो चीजें महंगी होती हैं, चीजें मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाती है। तो उससे क्या होता है, मार्केट जो है थोड़ी सी वॉलेटाइल हो जाती है, मार्केट भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। कमिंग टू द ऑप्शन ग्रीक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।